वेलकम क्लास। तो हम आ गए हैं अपने नए टॉपिक पे और नया टॉपिक हमारा के नियरेस्ट नेबर KNN, शॉर्ट में इसको बोलते हैं KNN। और जो हमारा दूसरा है वो है एप्लीकेशन ऑफ सुपरवाइज लर्निंग और एप्लीकेशन ऑफ बिजनेस प्रॉब्लम। बिजनेस प्रॉब्लम्स के अंदर सुपरवाइज लर्निंग किन किन तरीके से हेल्प करती है वो है, मतलब एक एक वीडियो में मैं 3 टॉपिक कवर करूंगा। अब के नियरेस्ट नेबर होता क्या है, KNN होता क्या है? जब कोई भी दो कैटेगरी के अंदर एक नया डेटा आता है, ये जो यहाँ पे हमने दिया हुआ है ये न्यू डेटा है, न्यू डेटा। ये मान लेते हैं कैटेगरी, मान कर लेते हैं कैटेगरी ए और ये है कैटेगरी बी। ठीक, दोनों हर एक एक कैटेगरीज की कुछ सिमिलरिटीज होती हैं या इसकी सिमिलरिटी कुछ अलग होगी। ये देखो डॉटेड पॉइंट में है, वो सर्किल में है, इसकी सिमिलरिटी कुछ सर्किल में ही है। ठीक, और ये डॉटेड में है। अब ये जो नया डेटा पॉइंट आया है हमारा, तो ये चेक KNN में चेक बेसिकली KNN जो हमारी एल्गोरिथम होती है या KNN जो हमारा प्रोसेस होता है वो नए डेटा को चेक करता है कि वो बी कैटेगरी से सिमिलर है या ए कैटेगरी से सिमिलर है। बस KNN का सिर्फ इतना ही काम है। वो असाइन करता है कि अगर जो इसकी ए कैटेगरी के साथ इसकी सिमिलरिटीज मैच होती हैं तो वो तुरंत बता देता है कि जो हमारा न्यू डेटा पॉइंट है वो कैटेगरी ए में बिलोंग करता है। देखो आफ्टर KNN में क्या होगा, ये हमारी डॉटेड और ये हमारा न्यू डेटा पॉइंट, न्यू डेटा, और ये हमारा सर्कल। ठीक, ये जो हमारा न्यू डेटा असाइन होके आया है न्यू डेटा, तो KNN में क्या रिजल्ट देगा कि न्यू डेटा हैज बिलोंग टू कैटेगरी ए। बस सिर्फ इतना ही KNN का काम होता है। इसकी एल्गोरिथम जो हम किए हैं सेम टू सेम यही एल्गोरिथम में होता है। एल्गोरिथम नीचे हमको आपके नोट्स में मिल जाएगी, या नोट्स अभी फिलहाल जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो नोट्स इसके बने नहीं है, मैं डायरेक्टली वीडियो पहले बना दे रहा हूँ, नोट्स उसके बाद में नीचे, लेकिन जब तक आप वीडियो देखेंगे तब तक आपको नोट्स मिल जाएंगे। एप्लीकेशन ऑफ सुपरवाइज लर्निंग, ये एक नॉर्मल जनरल क्वेश्चन है कि जनरल में जब पूछेगा तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। स्पीच रिकॉग्निशन जो हमने गूगल असिस्टेंट अपनी एप्पल की श्री जो काम करती है वो स्पीच रिकॉग्निशन पे स्पैम डिटेक्टेड मेल वाला एग्जांपल जो आपको बताया था, ईमेल में कैसे मेल्स अलग अलग होते हैं। ठीक, फेस रिकॉग्निशन ये हमारी फेस आईडी या फेस सेंसर्स जो काम करते हैं। इमेज क्लासिफिकेशन में जो हमारी इमेज को क्लासिफाई करता है कि हाँ ये हमारी कार्स हैं। ये इसका एग्जांपल मैंने एक दिया था गूगल का, गूगल फोटोज का। ठीक, सेल्फ ड्राइविंग कार, ये सेल्फ ड्राइविंग कार ऑटोमेटिक पता रहता है, जैसे ही गूगल मैप हमारा आगे अगर जो कहीं पे जाम लगी हुई है या कुछ आगे सिग्नल्स है, आगे कार है, तो सेल्फ ड्राइविंग कार ऑटोमेटिक पता चल जाता है कि आगे हमको रुकना है या चलना है। ठीक, ऑनलाइन फ्रॉड डिटेक्शन, ऑनलाइन फ्रॉड जितने भी हो रहे हैं उनको रोकने के लिए। अब जो हमारा मेन आता है ये एप्लीकेशन ऑफ बिजनेस प्रॉब्लम। बिजनेस प्रॉब्लम में उसने दिया जो हमारे सिलेबस के अंदर है वो है प्राइसिंग, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सेल्स और मार्केटिंग, 4 टर्म दिए हुए हैं। अब प्राइसिंग में ये कैसे हेल्प करती है? प्राइसिंग में इस तरीके से हेल्प करती है, जो भी पर्सन होगा या जो भी कंपनी होगी वो प्रीवियस ईयर के सारे डेटा रीड करेगी कि 2010 में कितनी थी, 2011 में क्या प्राइस थी, कब पब्लिक की डिमांड कितनी थी, प्राइस चेक करेगी, डिमांड चेक करेगी। 2010 में इतनी प्राइस थी तो डिमांड कितनी थी, 11 में थी, 2012 में कितनी थी, 2013 में कितनी थी। इस तरीके से पूरा डेटा निकालेगी, उसके बाद वो प्राइस अपने प्रोडक्ट का निकालेगी कि कितना प्राइस हमको रखना है। ठीक, तो ये प्राइस के साथ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में इसमें ये आता है, जो हम अपनी इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जब हम अपनी कार या बाइक सर्विस करने के लिए जाते हैं तो उसका जब हमको कोई फीडबैक मिलता है या हमारी कार बहुत अच्छी सर्विस होती है या कंपनी वाले चेक करते हैं कि कस्टमर को किस तरीके से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दिया जाए। बेसिकली जो भी हमारे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में आता है इसमें हर चीज आ जाती है, चाहे आप सर्विस ले लीजिए चाहे कोई प्रोडक्ट ले लीजिए। प्रोडक्ट भी आप अगर जो यूज करेंगे तो कंपनी यही चाहती है, प्रोडक्ट बनाने मेकिंग कंपनी वाली यही चाहती है कि कस्टमर को कैसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले जो हमारा प्रोडक्ट वो बाई करे, या सर्विस में भी कैसे ही मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कस्टमर को दिया जाए ताकि वो हमारी सर्विसेज ले। अब वो चाहे बाइक सर्विस हो या कार सर्विस हो या मोबाइल की सर्विस हो, कोई भी सर्विस। और सेल्स में सेल्स का डाटा भी रीड किया जाता है, हिस्ट्री का सेल्स डेटा पूरा रीड किया जाएगा कि सेल्स हमारी कितनी डाउन हुई थी, किन किन चीजों की वजह से डाउन हुई थी, कब बढ़ी थी, किन रीजंस की वजह से बढ़ी थी, तो सारे रीजंस रीड करना।
उसके बाद सेल्स करवाना। अब ऐसा नहीं है कि हमको पता नहीं है कि एक टॉफी हमारी जो कॉस्ट आ रही है, तुम 10 रुपए रख दिए प्राइसिंग का निकाल के, हाँ 2010 में हमारी 10 रुपए की बिक रही थी, जरूरी नहीं है कि 2024 में भी वही प्राइस पे चले। हो सकता है इसकी कॉस्ट बढ़ भी सकती है, या हो सकता है ये मार्केट में अब एग्जिस्ट ही ना करता हो। तो मार्केटिंग मार्केटिंग में ये देखा जाता है, ये सुपरवाइज लर्निंग में कितने कॉम्पिटिटर हैं, कितनी मार्केटिंग स्ट्रेंथ है, किस चीजों पे मार्केटिंग हमको करनी है, क्या क्या फैक्टर्स होने चाहिए, और किन किन चीजों की हमको मार्केटिंग करने के लिए नॉलेज होनी चाहिए। मार्केट अलग किन किन फील्ड में मार्केटिंग करना है, ग्लोबल लेवल पे करना है या इंडियन लेवल पे करना है या अपनी लोकल मार्केट में करना है, ये सारे फैक्टर्स। तो ये बेसिकली हमारे कुछ जो टॉपिक्स इस वीडियो में मैंने कवर किए हैं, जो वीडियो रह गए हैं या जो बचे हुए टॉपिक्स हैं आगे के वीडियो में मिल जाएंगे। और फिर मैं वही कह रहा हूँ, अगर जो कोई टॉपिक आपको नहीं आ रहा है या उसका स्पेशली वीडियो चाहिए तो डायरेक्टली डीएम कर दीजिएगा, नीचे आपको दिया हुआ रहेगा, और आएंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो पे जो हमारा नया टॉपिक अगला होगा। ठीक, मिलते हैं नए वीडियो में।